यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे हैं, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो भारत सरकार से बन पाएगा वो करेगी। हम अपने धर्म को अपने हिसाब से मानते हैं, जो हमें कुरान शरीफ के ज़रिए से हिदायत दी गई हैं या हदीसों से हमें पता चला है। कुरान पाक में जो हिदायत हमें दी है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। यूनियन सिविल कोड की प्रधानमंत्री जी ने पैरवी की है, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। यूसीसी भी देश का डिमांड है, इसके लिए मोदी जी बोलने का बात तो ये हम लोग का मन का बात। देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिलकर बना है। तो सवाल ये कि क्या 2024 से पहले देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता आने वाला है? इसी बात को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट अब तेज हो गई है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आई है। लिहाजा विपक्ष परेशान है, मजहबी ठेकेदार हैरान है और सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कल भोपाल में यूसीसी को लेकर बयान दिया और उसके बाद से बैठकों का, बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बीती रात भी दो बड़ी बैठकें हुई हैं। एक बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीच हुई है। गृह मंत्रालय में करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली और दूसरी बैठक, बड़ी बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच हुई है। लखनऊ में यह मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों की बैठक जो लखनऊ में करीब 3 घंटे तक चली है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं। नीरज से ही जानते हैं ये जो बैठकों का दौर यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जो शुरू हुआ है, अब सियासी गलियारों में चर्चा क्या है? क्या 2024 से पहले देश में यूसीसी आने वाला है? नीरज, बिल्कुल रोमाना, 2024 से पहले कोई संयुक्ति नहीं होगी कि इस देश को यूसीसी मिल जाएगा, क्योंकि 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आप देखें अगर सिलसिलेवार, तो इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। पहला ये कि गुजरात चुनाव के पहले गुजरात के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम यूसीसी को लेकर यूसीसी लाएंगे। उत्तराखंड सरकार में चुनाव से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया और अब उत्तराखंड सरकार ने काम भी शुरू कर दिया। इसी तरह हिमाचल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी की वकालत कर दी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए। और कल सबसे अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े मंच से, पॉलिटिकल मंच से, जहां 2024 का एक तरह से देखे चुनावी आगाज था, वहां से उन्होंने यूसीसी की वकालत कर दी और साफ तौर पे कह दिया कि किसी परिवार के लिए 2 कानून 2 नियम कैसे जरूरी हैं। बिल्कुल, तो इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2024 के लिए यूसीसी वाला एजेंडा तय है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी का विरोध करेगा, ये भी तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। बीती रात करीब 3 घंटे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है। लॉ कमीशन को ड्राफ्ट दिया जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य लॉ कमीशन से मुलाकात करने की तैयारी में। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है। रविकांत, कब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ड्राफ्ट तैयार करके लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, कल रात में जो बैठक चली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रोमाना, वो 3 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें 20 लोग शामिल थे, जिसमें जो वकील हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वो भी शामिल थे। और उसमें ये दलील रखी गई कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो फंडामेंटल राइट है और हम अपने फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ सकते, ये संविधान हमें देता है। इसी बात की
जो दलील है, कानूनी दलील है, उसको ड्राफ्ट में रखा जाएगा और लॉ कमीशन को दिया जाएगा। लॉ कमीशन से बोर्ड का जो दल है वो टाइम मांगेगा और उनके रविकांत, क्या आप ये कह रहे हैं कि सिरे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को खारिज करने की बात रखी जाएगी इस ड्राफ्ट के जरिए लॉ कमीशन के सामने? बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो कानूनी ढंग से अपनी लड़ाई लड़ेगा। जो संविधान में इस समय उनको राइट्स प्राप्त हैं, उसी संविधान के आधार पर ही अपने राइट्स की बात करेंगे। उनका कहना है पर्सनल लॉ बोर्ड का कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो दरअसल फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। हर धर्म का अपना जो राइट है उसको इस्तेमाल करने का उसको हक है, इसलिए अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को फंडामेंटल राइट के तहत कानूनी ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। हम जल्दी से रुक कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मोहसिन रजा साहब, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आपको क्या लग रहा है ये जिस तरीके से आउटराइटली रिजेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ समुदायों, कुछ पक्षों की तरफ से किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या लगती है? देखिए, जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का शिकार लोग हैं, या इन्होंने एक समाज या एक समुदाय के लोगों के बारे में हमेशा से ठेकेदारी करी है। आप खुद सोचिए कि एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अपने आप में चंद लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, और वो पूरे करोड़ों करोड़ मुसलमानों के बारे में ये राय रखते हैं कि साहब ये हमारा पर्सनल लॉ है। तो पर्सनल लॉ देश का चलेगा लॉ, पर्सनल लॉ उस पर कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप पहले की बातें देखें तो ये सारे लोग कभी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए काम करते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना इनका दायित्व बनता है। ये देश के लोगों के हित में नहीं सोचते, ये आम मुसलमानों के हित में नहीं सोचते, ये अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है। मोहसिन रजा साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहा है? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल भी देता है। आप देखिए, उठाकर इनके लोग अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों में काम करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लिए काम करते हैं, वोट मांगते हैं, अलग अलग पार्टियों के मंच पर दिखाई देते हैं। ये कभी भी मुसलमानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इनको अपना निजी स्वार्थ चाहिए होता है। आम मुसलमानों को लेकर जिस तरह से कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि पिछड़े दबे कुचले मुसलमानों को लेकर कभी इन्होंने चिंता नहीं की। ये खाली अपने बोर्ड और अपने बोर्ड से जुड़े हुए लोगों के बारे में बात करते हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है जो पता नहीं रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पर यूसीसी की बात अगर आती है, आप मेरे दर्शकों को ये बताएं, जो आपने कहा कि साहब ये हित में है, तो 3 फायदे, ऐसी 3 बातें आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो मुसलमानों को फायदा मिलेगा। क्योंकि भ्रमित इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक समुदाय विशेष को कर रहा है। जी, मुसलमानों का फायदा और नुकसान के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये देश हित के लिए आ रहा है कानून। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, सबको एक समान अधिकार देने की बात आ रही है, तो यहाँ नुकसान की तो बात किसी की हो ही नहीं रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो आमतौर से कुछ लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो मुसलमानों का ठेका लेकर काम करते हैं, मेरी बात सुनिए ना सर। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा सर कि आप इसके फायदे बताइए, क्योंकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है, आपने कहा कि साहब इसमें कोई फायदा नुकसान है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये 2024 के लिहाज से बहुसंख्यक समुदाय जो है हिंदुओं की तुष्टीकरण के लिए लेकर आया जा रहा है। क्योंकि इसमें सिर्फ बात अगर किसी की है तो वो हिंदू हित की है, और यूसीसी के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, इस देश पर हिंदू सिविल कोड थोपने की तैयारी की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की तरफ देश को बढ़ाने के लिए ये हिंदू सिविल कोड। आइए इस पर अब इसके बारे में आप कह रहे हैं, वही मुसलमानों की ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। ये जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कल कही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब बंटवारा कर दिया था देश का,
तब आपने नहीं सोचा था कि एक भी कोई हिंदू का नाम बता दीजिए मुझे अपने चैनल के माध्यम से, पूरे लोग देख रहे हैं करोड़ों करोड़, कि जिस हिंदू भाई ने हमारे ये कहा हो कि पाकिस्तान चले जाइए, मुसलमान अपना पाकिस्तान में जाकर रहें और वहां पर अपना एक कानून बनाएं और वहां रहें, हम आपको देश में नहीं रखना चाहते। तो आपने देश का बंटवारा भी कराया और देश का बंटवारा कराने के बाद अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की बात हो रही जिसमें सबको एक समान अधिकार मिलने जा रहा है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, उस पर प्रश्न लगा रहे हैं आप। एक तरफ शरिया कानून, एक तरफ इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक कानून बनाकर आप वहां पर पाकिस्तान बना चुके और देश के मुसलमानों को भी गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। तो ये तो दो बातें नहीं चलेंगी ना। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब, एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि फायदा और नुकसान नहीं, समान अधिकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है सरकार। और इस बीच कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आ गया है। बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से किसने रोका है, कांग्रेस ये चुनौती दे रही है। कांग्रेस के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे बीजेपी की सरकार है, संसद में बिल ले आए, संसद में बिल लाने से पहले इतना हल्ला क्यों। यूसीसी को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दलों के नेता भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी की ओर से जवाब देने में देर नहीं की जा रही। सुनाते हैं आपको सियासी वार पलटवार यूसीसी के मुद्दे पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासी को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? कि एक ही घर में एक सदस्य के लिए अलग कानून, दूसरे उसके भाई के लिए अलग कानून, तीसरे उसकी बहन के लिए अलग कानून, तो फिर उस घर का हश्र क्या होगा। हाँ, लेकिन पीएम साहब के इस कथन में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि घर के सदस्य एक दूसरे को भाई समझते हैं क्या। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और मुझे लगता है कि यूनियन सिविल कोड की आज जो प्रधानमंत्री जी ने पैरवी की है उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं।